बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज का जो हमारा मौजू है कि ईपीएस टॉपिक का कोरियन लैंग्वेज का ऑनलाइन जो हमने पेपर देना है वो किस तरह से वहाँ पे आएगा, उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, हम लोगों ने उसको हल किस तरह से करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मसला ये है कि कंप्यूटर पे पेपर का हल किस तरह से करना है। तो उसके लिए जो है एक आपके लिए एक वीडियो तैयार की गई है, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको पेपर आएगा, आपने वहाँ पे किस तरह से अटेम्प्ट करना है, रीडिंग किस तरह से होगा, लिसनिंग किस तरह से होगा, टाइम किस तरह से आपने देखना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये सब आपको जो है वो इस वीडियो में बताया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वीडियो के बाद जो है मज़ीद मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगा जिसमें जो ऐसे पेपर जो पहले आ चुके हैं, पहले कोरियन लैंग्वेज के पेपर हो चुके हैं, जैसे कि पिछले साल जो सेशन चला था उसके जो पेपर आए थे, या उससे पिछले साल, पिछले 4-5 साल के पेपर मेरे पास मौजूद हैं लिसनिंग और लर्निंग के। तो उनकी वीडियोस बना के भी जो है मैं ऑनलाइन नेट पे अपलोड करूँगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे बेहतर तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई मसला हो तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ के बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी ना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख लेंगे। तो बेहतर है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं कि अपने एग्ज़ाम की तरफ। अच्छा, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने दो चीज़ें लेके जानी है। एक ये केएलटी स्लिप इसको कहते हैं, केएलटी स्लिप कहते हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने वहाँ पे फॉर्म फिल किया था उसका निचला हिस्सा आपको दिया गया था फॉर्म का, ये चीज़ आपने लेके जानी है। और दूसरा आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है। ये दो चीज़ें जब आप लेके जाएंगे ना, जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाके आपको वो एक दफ़ा आपका नाम चेक करेंगे, हर चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद यहाँ पे करके एक नंबर लिख देंगे, पेंसिल से ना, बॉल पॉइंट से एक नंबर लिख देंगे जो उनके पास फाइल में आपको उन्होंने नंबर दिया हुआ है, वो नंबर लिख देंगे। और वो नंबर आपका सीट नंबर होगा बेसिकली, ठीक है। लेट्स सपोज आपका 17 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, तो आप यहाँ से आप वो 17 नंबर आपका लिख देंगे, नाम वगैरह चेक कर देंगे। अंदर जाके आप जैसे ही अंदर एंटर होंगे, अंदर हॉल में जो है चेयर्स लगी होंगी, चेयर्स के ऊपर नंबर लगे होंगे, 17 नंबर कुर्सी पे आप जाके बैठ जाना है। फिर आपके पास आएगी अटेंडेंस, अटेंडेंस आएगी। अटेंडेंस के ऊपर जो है ना आपके ये केएलटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा, अगर जी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, आपका नाम दिया जाएगा। और आपको पता है नाम इनका इस तरह से लिखा जाता है कि वालिद का नाम पहले होता है और आपका नाम बाद में होता है, ठीक है। अगर आपका नाम अली अमजद है तो अमजद अली लिखा होगा, आपके वालिद का नाम पहले लिखा होगा और आपका नाम बाद में लिखा होगा। फिर आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आपका ये नंबर होगा। ये सब नंबर आपके अटेंडेंस के ऊपर मौजूद होंगे। अगर ये नाम गलत लिखे हुए हैं तो आप उन्हें फ़ौरन बताएंगे कि नाम गलत लिखे हैं और आगे सही लिख देंगे। और अगर सही लिखे हुए हैं तो आप साइन करके अपनी हाज़िरी लगा देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आपने हाज़िरी लगा दी, आप अपनी सीट पे जाके बैठ गए। फिर आपको एक डेमो दिया जाएगा, वहाँ पे भी बताया जाएगा आपको कि किस तरह से अपने पेपर को करना है। तो उससे पहले मैं भी आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप वहाँ पे जब आप जाके सुनेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा, आपके जहन में बैठ जाएगा कि किस तरह से पेपर जो है वो करना है। सबसे पहली बात कि एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर नॉट अलाउड। लाइक के आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते, मोबाइल आपका स्विच ऑफ होना चाहिए। आपके पास ही हो, सारी बात आपने कहाँ रखना है, मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए। किसी किस्म का कैमरा आपके पास मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक आजकल एक पिन होल कैमरे हैं, स्पाई कैमरे हैं, आप समझते हैं कि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास हाई एफिशिएंट जो है ना डिवाइसेस मौजूद हैं, कैमरे मौजूद हैं जो पता लगा देते हैं कि कैमरा कहाँ पे मौजूद है। इसलिए ऐसे कोई जो है ना आपने चीज़ नहीं साथ लेके जानी, ठीक है जी। और ये उसके अलावा आपने लैपटॉप नहीं लेके जा सकते, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपके पास मौजूद नहीं होनी चाहिए, ऑन नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपके पास अगर शार्पर वगैरह कोई मौजूद है, कोई बैग मौजूद है, तो आप वो अंदर लेके जा सकते हैं।
आप मोबाइल सेल फोन बंद करके आप उस बैग में रख दें, और बैग जो है आपके डेस्क जो बना होगा ना उसके साथ आप रख सकते हैं, आपको किसी ने कुछ नहीं कहना, ठीक है। चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अब ये अगली वीडियो जो है, अगली स्लाइड जो है वो यही बता रही है कि ये पिक्चर है कैमरे की, ठीक है। आपको ये बताइए कि वहाँ पे जो है कैमरे मौजूद हैं, ठीक है। हर जगह कैमरे लगे होंगे, तकरीबन 12 से 20 कैमरे वहाँ पे मौजूद हैं, और उन कैमरों में जो है आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपका हर एक्शन रिकॉर्ड होने लगा हुआ है। इसलिए आपने कोई ऐसा वहाँ पे नहीं करना कि ऐसा कदम नहीं उठाना कि जिससे आप जो है वो, अगर कोई आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, आप इधर उधर किसी और को देख रहे हैं, सर्च करें आप अपने स्क्रीन के बजाय किसी और का कंप्यूटर को देखने लगे हुए हैं, तो आपका जो है पेपर बैन हो जाएगा, आप 3 साल के लिए बैन हो जाएंगे, और आपका जो है पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने कोई काम नहीं करना। अगर जो वहाँ पे मौजूद है ना इन्विजिलेटर, जो वहाँ पे आपके निगरान जो मौजूद हैं, वो निगरान की नज़र से आप बच भी जाते हैं तो कैमरे की नज़र, आपको कैमरे देखने लगे हुए हैं, आपकी ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये वीडियो जो है सिर्फ आपकी मालूमात के लिए तैयार की गई है, इसलिए इसके अलावा इस वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपकी मालूमात के लिए है। अब आगे आ जाता है माउस। आपके वहाँ पे माउस का सिर्फ आपका जो है ना, ये जो राइट फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स सॉरी आपकी जो शहादत की उंगली है, सिर्फ ये शहादत की उंगली आपकी इस्तेमाल होगी, सिर्फ ये क्लिक का आपका इस्तेमाल होगा। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो क्लिक हो जाएगा, उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानते। आपका जो लेफ्ट क्लिक है वो आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं होना, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना है, इस पर क्रॉस का निशान है। सिर्फ आपने लेफ्ट फिंगर जो है ना इस्तेमाल करनी है, राइट फिंगर का कोई इस्तेमाल नहीं। लेफ्ट को सिंगल क्लिक जो है ना वो आपकी इस्तेमाल होगी, ये जिसको मैं बार बार पॉइंट कर रहा हूँ, टिक का निशान लगा हुआ है, सिर्फ आपने ये फिंगर प्रेस करनी है जब आपने पेपर को हल करना है। आपके हेडफोन की टेस्टिंग होगी। आप जैसे ही हेडफोन लगाएंगे, हेडफोन के ऊपर अगर आप लगाने से पहले अगर आप देखेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड वाले ईयर के ऊपर जो ना एक छोटा सा ना घुमाने वाला जो है, जिस तरह से हम आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए हम देखते हैं ना कि हेडफोनों के ऊपर आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए गोल वाला बटन लगा होता है, उस तरह का ऑरेंज कलर का फिल वक्त जो पेपर हो रहे हैं इनके जो सेटअप है उसके ऊपर ऑरेंज कलर का बटन लगा हुआ है। आपने उसको गोल गोल घुमा के आवाज़ कम ज़्यादा कर लेनी है। जैसे ही वीडियो चलेगी, एक हल्का सा डेमो चलेगा, वो मैं डेमो आपको दिखाता हूँ क्या डेमो चलेगा, क्या वीडियो चलेगी, ठीक है। वो आपने जब आपने अपनी आवाज़ एडजस्ट करनी है, उससे आप आवाज़ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका जो डेमो होगा, सबसे पहले आपका डेमो होगा, उस डेमो में क्या होगा कि आपका जो है माउस टेस्ट होगा, ठीक है, कि क्या आपका माउस ठीक है। जब आपकी एक वीडियो चलेगी ना तो आपके कानों में आवाज़ आएगी, आपको पता चलेगा भाई हेडफोन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर कानों में आवाज़ नहीं आ रही तो आपने फ़ौरन हाथ खड़ा करना है, वो आपके पास आपके निगरान खुद आएंगे, आपसे पूछेंगे मसला क्या है, आपने उनको बताना भाई हेडफोन में आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि अगर आपका हेडफोन ठीक नहीं होगा तो आप लिसनिंग का पेपर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। लिसनिंग का पेपर नहीं ठीक होना, आपने उनको फ़ौरन बताना कि भाई आवाज़ नहीं आ रही है। अव्वल तो उन्होंने टेस्ट किए होते हैं, लेकिन आपने उनको फिर भी बता देना है कि भाई आवाज़ नहीं आने लगी, अगर कोई मसला होता है तो, ठीक है। कोई भी मसला हो ना, आपने उनको फ़ौरन हाथ उठाना है, वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे, आपने बोलना नहीं है, हाथ उठाना है, ठीक है। फिर आपके सामने सबसे पहले तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, ठीक है। अब इस स्क्रीन का मैं आपको मकसद समझा देता हूँ। ये यहाँ से ये आप देख रहे हैं, इतनी स्क्रीन होगी। सबसे पहले आपके पास सामने ये आएगी, ठीक है। उसके बाद ये कंफर्म का बटन ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना ईपीएस टॉपिक, यहाँ पे आपकी होगी तस्वीर, यहाँ पे आपकी तस्वीर लगी होगी, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी कैटेगरी, आपने मैन्युफैक्चरिंग है अगर आपने लगाया हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग सब कैटेगरी नहीं लिखी होगी यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दी है, नाम तो जारी बात होगा, केएलटी नंबर भी होगा, ऐसे ही मैंने अपनी तरफ से लिख दी है। ये अब मुझे नहीं याद है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उन्होंने पूछी हुई थी, वैसे ऐसे ही थी, नाम था, पासपोर्ट नंबर, कैटेगरी और केएलटी नंबर, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि क्या ये ठीक लिखा हुआ है। अव्वल तो ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पीछे प्रिंटिंग में देख लिया है, जो आपके पास अटेंडेंस आएगी ना, आपके पास क्या ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। आपने ये चेक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो अब किधर गया माउस मेरा, ये आ गया। अच्छा जी, ईपीएस टॉपिक, यहाँ वर्जन नंबर लिखा होगा आपका, इसको छोड़ दिया, हमारे से मुतल्लिका नहीं है। ये लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर, ये उन्होंने यहाँ पे एक नंबर, उनकी कंप्यूटर जनरेटेड एक नंबर होगा, ये यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा, जो आपका नंबर है ना, केएलटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका दिया हुआ है उस टिकट के ऊपर, ठीक है, वो नंबर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 5040, उसके आगे वो नंबर लिखा होगा, बाकी उनका अपनी एक सीरीज़ है।
यहाँ पे लिखा होगा सीट नंबर, ये देखिए सीट नंबर 17 जी, आपका सीट नंबर 17 है, अब वो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। चलें, ये दो बटन लगे हुए हैं, ए प्लस का और ए माइनस का। ये प्लस का है, ये माइनस का है। ए प्लस का मतलब है कि ये जूम इन होगा, जूम इन का मतलब है ये बड़ा हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे मैं नहीं दिखा पा रहा। और ये अगर मैं दिखा सकूं किसी को, वो हम करते हैं ना कि जूम इन कर लेते हैं कि बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा दिखाई देगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन नज़र आ जाए तो मैं आपको दिखा भी दूँ कि बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये आप प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। ये मतलब आपको ये पढ़ा नहीं जा रहा, आपने इसको बड़ा करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, सॉरी इसको क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। आपने साइज स्क्रीन का बड़ा करना है, लेकिन उस वक्त करना है, उस वक्त तक करना है कि मतलब इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर लेना कि बाज़ ऐसे सवाल हो जाते हैं कि जिनमें तस्वीरों वाले सवाल होते हैं। फ़र्ज़ करें तस्वीरों वाले सवाल, उसमें 5 तस्वीरें हैं, आप उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि वो साइड पे सीकिंग बार आ जाता है। ठीक है, उसको ऊपर नीचे करने वाला बटन लगा होता है, वो आपको सबको पता है कौन सा बटन होता है। ठीक है, अब सीकिंग बार जो है, जब आप उसको ऊपर नीचे कर रहे होते हैं ना, ज़्यादातर रीडिंग में तो टाइम रीडिंग में भी वेस्ट होता है, लेकिन लिसनिंग में होता है ये कि उधर रिकॉर्डिंग चल रही है, आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो गया, चलो जी आपका टाइम ज़ाया, आपका सवाल मिस हो जाता है। क्योंकि रीडिंग का जब पेपर, रीडिंग जब स्टार्ट हो जानी है ना, फिर वो रुकनी, सॉरी लिसनिंग जब स्टार्ट हो जानी है तो लिसनिंग रुकनी नहीं है, वो हम लिसनिंग के टॉपिक में क्लियर करेंगे। बहरहाल अभी मैं आपको ये समझा लूँ पहले। अच्छा जी, ये जो बटन है ना, ये माइनस का और प्लस का, ये आपकी आवाज़ का है, आवाज़ का। इसको आप पकड़ के ऐसे घुमा लेंगे, क्लिक करके ना, इसके ऊपर क्लिक करके पकड़ के इसको आगे कर देंगे, आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी, पीछे करेंगे आवाज़ कम हो जाएगी, या इसके ऊपर क्लिक करेंगे आवाज़ कम होगी, इसको क्लिक करेंगे तो आवाज़ आगे होती जाएगी, ये ज़्यादा होता जाएगा, आवाज़ ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, ये आवाज़ की एडजस्टमेंट का बाहर है, जहाँ पे आपकी आवाज़ कंट्रोल होगी। यहाँ से आपका जूम इन जूम आउट होगा, जिससे आपकी स्क्रीन बड़ी छोटी होगी। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आएगी, उसके बाद आपके पास एक डेमो चलेगा, उस एक छोटी सी वीडियो चलेगी, उसमें बताया जाएगा कि आपको जो आपका, आप चेक कर सकेंगे आपका हेडफोन ठीक चल रहा है। ठीक है, फिर आगे आपके पास एक टेस्टिंग वीडियो आएगी जिसमें आपका माउस चेक किया जाएगा कि आपका माउस ठीक चल रहा है। उसमें आपको कहा जाएगा कि ये जो रेड निशान है इसके ऊपर क्लिक करें। आपने ऐसे ऐसे रेड सर्कल बने होंगे, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो ऐसे नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, फिर उस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, वापस आप यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। ठीक है, कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरा पासपोर्ट नंबर ठीक लिखा हुआ है, मेरी कैटेगरी मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट की थी या फिशिंग सेलेक्ट की थी, क्या सेलेक्ट की थी, वो क्या सब कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है। फिर KLT नंबर, चलो जी कंफर्म हो गया। आपने इस कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रीडिंग का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आपका रीडिंग का पोर्शन आ जाएगा। अब रीडिंग का पोर्शन ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है, इसमें आपने थोड़ा सा भी अगर कहीं परेशानी हो तो आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। अच्छा बहरहाल जी, अब होगा इस तरह से, ये 25 मिनट का आपका रीडिंग का पोर्शन है, 25 मिनट का आपका लिसनिंग का पोर्शन है। आपके 20 सवाल आपके जो है वो रीडिंग के हैं, 20 सवाल आपके जो हैं लिसनिंग के हैं। ठीक है जी, 20 आपके रीडिंग के हैं, 20 लिसनिंग के हैं। अभी आप लिसनिंग को भूल जाएं, अभी आपका ये काउंटर चल रहा है। अब होगा ये, जैसे ही आप रीडिंग के पोर्शन में आएंगे ना, तो ये जो 25 मिनट है ना, ये कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये 24 मिनट, 24 29 59, 24 58, 24 मिनट 58 सेकेंड, 24 मिनट 56 सेकेंड, 24 मिनट 55 सेकेंड, ऐसे कम होता जाएगा। ठीक है जी, ये आपका टाइम कम होता जाएगा। ठीक है, और आपने जैसे जैसे आप सवालों के जवाब देते जाएंगे तो उसके आगे टिक का निशान लगता जाएगा। जैसे गोल दायरा बन गया ना, ये पहले 4 सवाल और 9वां सवाल, इनका मैं जवाब दे चुका हूं, ये टिक हो जाएगा। जिनका मैं जवाब नहीं दिया उनके आगे कोई निशान नहीं लगा हुआ, ये जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सवाल है, ये सवाल, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले से लेकर 4 सवाल, पहले से 4 सवाल जो है वो उनके लिए ये मिसाल है, वो इस तरह के होंगे। ठीक है, कि आपने जो है वो 4 ऑप्शन में से जवाब जो है खाली जगह में पुर करना है। ठीक है, नीचे दी गई मिसाल से आप जो है ना
साथ जो है ना, अच्छा बहरहाल आपने ये पुल करना है। और जैसे यहाँ पे 2 3 4 लिखा हुआ है, उस तरह से यहाँ पे एक नंबर था, ठीक है, फ़र्ज़ करें एक नंबर जवाब है, तो आप इस पे एक नंबर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टिक आ जाएगा। इसके ऊपर आपने माउस रख के ना, वो जो आपको मैंने एक फिंगर बताई थी ना, लेफ्ट वाली फिंगर, उसको आपने दबाना है। जैसे ही दबाएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुड का निशान आ जाएगा, ठीक है, गुड का निशान आ जाएगा। अगर आपको लगता है बाद में कि ये 4 नंबर है, वो एक नंबर नहीं है, तो आप 4 नंबर पे क्लिक कर देंगे, तो वहां से गुड का निशान हट जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब रीडिंग के पोर्शन में आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? रीडिंग के पोर्शन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपके सामने जब आएगी ना, ठीक है, अच्छा ये 2 बटन किस चीज़ के हैं? आप नेक्स्ट करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, प्रीवियस इस बटन को क्लिक करेंगे तो पिछला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं 4 नंबर क्वेश्चन पे हूँ, तो नेक्स्ट करूँगा तो 5 नंबर आ जाएगा, ये वाला बटन प्रेस करूँगा प्रीवियस वाला तो 3 नंबर बटन आ जाएगा, 3 नंबर पे सवाल आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस तरह से है कि मैंने फ़र्ज़ करें मैंने इस पे क्लिक किया, पहले पे क्लिक किया, पहला मैंने देखा भाई ये मुझे आता है, मैंने इस पे निशान लगा दिया। दूसरा मैंने देखा ये भी मुझे आता है, इस पे भी निशान लगा दिया, ठीक है। तीसरा मैंने देखा उस पर भी आता है, चौथा भी आता है मुझे, पांचवें का मुझे जवाब नहीं आता और पांचवा सवाल लंबा है, मैं देखती हूँ यार इसमें मेरा टाइम ज़ाया होगा, इसको मैंने स्किप कर दिया, छठे पे आया, सातवां, आठवां, नौवां मुझे जवाब आता है। जो आपको जवाब आते हैं ना, वो आपने सबसे पहले क्लिक कर देना फ़ौरन, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो सवाल आपको लंबे सवाल हैं जिनमें आपको टाइम चाहिए, उनके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, आप तसल्ली से बैठ के उनको पढ़ें, अपना जवाब देखें, ठीक है। जवाब देखने के बाद आप उसको जवाब को डिसाइड करें, जवाब क्लिक करने के बाद आप जो है आगे चले जाएं, ठीक है। जैसे ही आपने हर क्वेश्चन के बाद बार बार इस काउंटर की तरफ देखना, बार बार इस काउंटर की तरफ देखना, आपके इल्म में होना चाहिए कि इस चीज़ से आपने लापरवाही नहीं बरतनी कि टाइम आपका चल रहा है, कितना चल रहा है ये आपके इल्म में होना चाहिए। चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वक्त तो रुकता ही नहीं है, लेकिन कितना टाइम हो चुका है आपके पास रीडिंग के लिए, कितना टाइम पड़ा हुआ है, वो आपने लाजमी लाजमी देखते रहना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 002 सेकेंड, 001 सेकेंड, 0000 आ जाएगा ना, साथ ही आपका लिसनिंग का पेपर शुरू हो जाना है, आपको एक लम्हे की मोहलत भी नहीं मिलनी। इसलिए ये 25 मिनट आपके पास होंगे, 25 मिनट में आपने पूरा रीडिंग का पोर्शन कंप्लीट करना है। अब ये देखिएगा जी, ये अब मेरे पास फ़र्ज़ करें ये मेरे पास सवाल आ गए, ये 2 क्वेश्चन सारे मैंने जवाब दे दिए, ये 2 रह गए हैं और टाइम मेरे पास अभी 25 मिनट लिखा हुआ है, चलें मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं, तो 2 मिनट में मैंने जो है जल्दी जल्दी इनका जवाब दे के, मैंने फिर भी अगर नज़र मारनी हो तो मैं नज़र मार सकता हूँ, ठीक है जी। सही हो गया, ज़्यादा क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। लिसनिंग के पोर्शन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि ऑनलाइन पेपर देने के लिए ना लोग वैसे घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। बहुत इजी है सारा तरीका, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तरीका ही ये है, असल तरीका ही ये है, मैंने अभी तो कोई बात छोड़ी नहीं है, ठीक है। अगर आपने, हाँ, रीडिंग में आपको ये आपको छूट होती है कि आप जो सा मर्जी सवाल देख लो, आगे पीछे कर लो, आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी आप सवाल जो है ना वो अपनी मर्जी से चाहो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो सा मर्जी, जो सा मर्जी, जो सा मर्जी, आप मर्जी से सवाल देखो, उसका जवाब दे दो, ठीक है। लेकिन इस 25 मिनट के अंदर अंदर, इस 25 मिनट के अंदर अंदर आपने सारा काम करना है, ठीक है। जो शुरू में डेमो चलेगा ना, जहाँ पे आपका माउस चेक कराना, वो इसलिए चेक कराते हैं कि आपकी हेजिटेशन का दूर हो, आपकी जो झिझक है ना, आपका एक डर है, एक खौफ होता है कि कंप्यूटर का पेपर कैसे करना है, क्या होगा, वो दूर करने के लिए जो है वो आपसे डेमो करवाया जाता है और आपका माउस भी चेक हो जाता है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं लिसनिंग के वजह ले जी। अब आपके जैसे ही आपने आपके 25 मिनट कंप्लीट हुए हैं, साथ ही आपका लिसनिंग का पोर्शन आ गया। अब लिसनिंग का पोर्शन ज़रा यहाँ पे आपको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, ठीक है। खैर तवज्जो तो सारे पेपर की ज़रूरत है। ये हेडफोन बने होंगे, ले जी भाई हेडफोन आए हैं, लो जी लिसनिंग का पोर्शन हो गया शुरू, ठीक है। रीडिंग मैं सारे जवाब रीडिंग का मैंने दे दिए हैं, ठीक है। अब लिसनिंग का टाइम, ये ओवरऑल टाइम है लिसनिंग का 25 मिनट, ये डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये टाइम जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने 25 सेकंड लिखा, 25 सेकंड होते नहीं है, ये आपके हर सवाल के टाइम है, ये हर सवाल का टाइम है।
जैसे ही आप करेंगे साथ ही आपकी जो है वो अनाउंसमेंट, वो जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो चलनी शुरू हो जाएगी। पहले रिकॉर्डिंग चलेगी आपकी, फ़र्ज़ करें आपका मुकालमा है, मुकालमा चल रहा है, ठीक है। मुकालमा चलेगा, मुकालमे के बाद जो है आपका आवाज़ आ रही है, आपकी दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे जवाब है, फिर आपसे पूछेगी जी इसके लिए कौन सा जवाब जो है वो बेहतर है खाली जगह में पुर करें, ठीक है। उसी तरह से 5 से 6 सवाल जो है, 2 सवाल जो है वो इस मिसाल के मुताबिक होंगे, ठीक है। ये वो लिखा हुआ है और आपने जैसे ही जवाब दे देना है, ठीक है। जवाब दे देंगे तो जो है ये काउंटर आपका, जब तक ये काउंटर कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक आगे नहीं जाएगा। सॉरी, जब तक ये काउंटर कंप्लीट नहीं होगा ना उस वक्त तक आगे नहीं जाएगा। आप बेशक जवाब दे के काउंटर मुकम्मल होने का इंतज़ार करें, ठीक है। काउंटर मुकम्मल होगा तो अगला जवाब, अगला सवाल आ जाएगा, ठीक है। सही हो गया। और ये है, ये फोगी, फोगी कहते हैं मिसाल को, ठीक है। ये मिसाल जो है हमेशा डब्बे में होगी, ठीक है। और मिसाल के नीचे जवाब दिया गया, इसके ऊपर आप क्लिक भी करेंगे, इसके क्लिक क्लुक करने का कोई फ़ायदा नहीं होना। ये आपको मिसाल दिखाई हुई है कि मिसाल की तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। आपने इसी को नहीं जवाब देने लग पड़ना, ठीक है। तो ये देखें, इसका नीचे जवाब लिखा हुआ है कि की ना है, क्या कहते हैं, साबुन इमनीदा, ठीक है। कि चौथी ऑप्शन है इसकी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका जवाब है, ठीक है जी। इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको गुड का निशान आ जाएगा। अब मज़ीद कोई बात रहती तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि रीडिंग लिसनिंग के पोर्शन में आपको एक लम्हे के लिए भी आपने खुंजना नहीं है, ठीक है। खुंजने से मुराद एक लम्हे के लिए भी आपका ध्यान किसी और तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी और तरफ ध्यान होगा तो आपकी रिकॉर्डिंग तो चल रही है, आपका सवाल मिस हो जाएगा, ठीक है। आपने पहली रिकॉर्डिंग सुननी है और आपको जिस जवाब पे शक है, ठीक है, यहाँ वैसे ही आपको लग रहा है, आपको अगर नहीं आता तो आपको जिस पे शक है कि ये सही हो सकता है उस पर आप क्लिक का निशान कर दें, आप उस पर माउस रख दें, ठीक है। और जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हो, अगर आपको जवाब कंफर्म हो गया तो आप उस पर क्लिक का निशान कर टिक कर दें, क्लिक कर दें। नहीं है, ठीक है, तो आपने जिस पे निशान लगाना है उस पे लगा दें, क्योंकि ये अगर आगे चला गया, जैसे ही ये काउंटर कंप्लीट होना है, ये आगे चला जाना है, आपने जवाब दे ना दे उनकी भला से, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटराइज है ना, ठीक है। तो मशीन में तो जो सेट किया हुआ है उसने तो चलते जाना चलते जाना चलते जाना, उसने नहीं देखना कि जो है ना आप जो है वो आपने जवाब दिया या नहीं दिया, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना है कि आप जो है वो जवाब दे दें, आपने कोई मिस नहीं करना। ये आपने बात मेरी पल्ले बांध लें, आपको जवाब आता है नहीं आता, आपने टिक करना ही करना है। मुमकिन है कि तुक्के भी चल जाते हैं भाई, तुक्कों से लोग जो है ना वो 160 नंबर लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपने तुक्का लगा देना, बाद बात तुक्का ही आपको जो है ना वो कामयाब करा देता है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना, वो बहुत बात पेपर ऐसे भी होता है कि जिसमें आपने गलत जवाब दिया उसमें नंबर काटे जाते हैं, इसमें नंबर कटते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने झिझकना नहीं है, आपने जो है ना टिक लगा देना है, ठीक है जी। तो जैसे ही आपका जो है वो एक स्लाइड यहाँ से मिस हो गई है, वो मैं नहीं डाल सका, अब उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, ठीक है। मेरा माउस की तरह है जी। जैसे ही आपके ये 20 के 20 सवाल मुकम्मल होंगे ना, ठीक है, आपके पास यहाँ पे रेड कलर का बटन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर का बटन बना होगा बहुत बड़ा सा, ठीक है। वो रेड कलर का बटन क्या कहेगा कि अगर मैं मुझे एक दफ़ा वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, मैं आपके सामने तस्वीर खोलता हूँ, ज़रा 1 मिनट मुझे दी जी। तो चलते हैं दोबारा अपने वीडियो की तरफ। मैंने इसमें स्लाइड दी थी डाली, तो वो मैंने अभी जो है पॉज करके इसको स्लाइड डाल दी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपके पास जो है ऐसे एक यहाँ पे रेड कलर का बटन आ जाएगा, ठीक है। रेड कलर का बटन आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा सबमिट आंसर, के अपना पेपर हमें जमा कराएं। आपने ये लाजमी क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ठीक है, वो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में वो सेव हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखें क्लिक किया, ओहो 150 नंबर आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मुबारक हो आपको, ठीक है। आपके यहाँ पे नंबर लिखे होंगे, ठीक है, ठीक हो क्या जी।
ये आपके नंबर लिखे होंगे, जैसे ही आपके नंबर सामने आएंगे वो आपको कहेंगे सर जी आप अब उठ जाएं, ठीक है, और अपने अपने घरों में तशरीफ़ ले जाएं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जी तरीकाकार एग्ज़ाम का, ठीक है। आपके नंबर उसी वक्त आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, उसी वक्त आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसी वक्त आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है। लेकिन ये रिजल्ट अभी उन्होंने पहले फिर फिल्म देखेंगे, फिर आपकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जो हुई है वो देखेंगे, आपके पेपर को देखेंगे कि क्या कंप्यूटर ने कोई गलती तो नहीं कर दी। उसके बाद मेरिट बनेगा और 9 अगस्त को होपफुली जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है उस टाइम के मुताबिक आपका जो है रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा तरीकाकार पेपर देने का, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़, इलाही अमानत, फ़ी अमानुल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।